वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए, क्योंकि मंडे का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मंडे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन रही है मार्केट में। तो कहाँ बन रही है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीक का प्लान भी मैं बताता हूँ। अगर किसी को पोजिशनली ट्रेड्स प्लान करने होंगे उनको भी क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम फ्राइडे का देख लेते हैं कि क्या हमने प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया, क्योंकि फ्राइडे मार्केट यहाँ फ्लैट मतलब छोटा सा गैप अप ओपन हुआ और वन साइडेड रैली दी है बुलिश। तो देखिए, जो हमने एनालिसिस किया था मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। देखिए, मार्केट में जो हमने एनालिसिस किया था निफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर था और उसको अगर आपने हूबहू अगर फॉलो किया तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आज के दिन बना, क्योंकि हमने भी बहुत बड़ा प्रॉफिट आज के दिन बनाया है। क्योंकि मार्केट देखिए, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे थी, ये क्लोजिंग कैंडल थी थर्सडे की। इस दिन क्लियर मैंने आपको बताया था कि 24,745 के पास क्लोजिंग मिली है, मतलब सपोर्ट पे क्लोजिंग है। अगर मार्केट गैप अप होता है और सस्टेन कर जाता है, कोई ब्रेकआउट जैसा हमें दिखता है, तो क्लियर कट यहाँ पे बुलिश ट्रेड मैं प्लान करूंगा, ये आपको बताया था। और टारगेट्स भी बताए थे कि 25,000 तक मार्केट जरूर आ सकता है इजीली, राइट। और उसी हिसाब से मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट ने मोमेंटम दिया। देखिए, ओपन हुआ छोटा सा गैप अप, हमारा क्लियर एनालिसिस था कि अगर गैप अप होता है और सस्टेन करता है तो बुलिश जाएंगे। गैप अप हुआ, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया, बढ़िया 3-4 कैंडल, एक ब्रेकआउट बना। यहाँ जैसे ब्रेकआउट बना एग्जैक्ट बॉटम में एंट्री बनी, वन साइडेड मोमेंटम आया। मैंने तो बहुत ही अर्ली एंट्री प्लान कर ली, मतलब इस ब्रेकआउट का भी वेट नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन था कि यही से ऊपर जाएगा। तो मैंने इसी रेड कैंडल में एंट्री कर ली, बुलिश एंट्री। और एग्जिट कहा किया जब 960 के आसपास, 24,960 से लेके 25,000, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, उसके आसपास जब आया मार्केट तो क्लियर कट यहाँ पे मैंने, देखिए लर्निंग पर्पज से मैं स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स है जिन्होंने डीप में चीज़ें सीखी है उनको लाइव मार्केट में समझ में आया कि कैसे सेटअप बन रहा है, कौन सा सेटअप बन रहा है, जो हमने सीखे उनमें से एक कौन सा सेटअप है। इसलिए मैं ये पोस्ट शेयर करता हूँ, मैं ट्रेड लेने से पहले शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अगर डीप में चीज़ें लर्न करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है, चेकआउट कर सकते हैं, स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मंडे होगा क्या, ठीक है। मंडे एग्जैक्टली मार्केट कर क्या सकता है, तो उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। चलते हैं हम डेली चार्ट पे और मैं वहाँ पे कुछ नहीं, 2 लाइन मार्क करता हूँ। जस्ट वेट कीजिए, 2 लाइन मुझे मार्क करने दीजिए, सो दैट आपको पूरी स्टोरी ही क्लियर हो जाएगी कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है या फिर आगे मार्केट में क्या होने वाला है। ये 2 लाइन मैंने मार्क कर दी। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज़ क्लियर दिखेगी कि निफ्टी का चार्ट है, ये ऑल टाइम हाई था निफ्टी का। निफ्टी ने बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट किया, अगेन एक बुलिश मूव दिया। क्यों दिया? क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक नया हाई, न्यू ऑल टाइम हाई लगा लिया है, ऑलरेडी लगा लिया है। मतलब ये पहला हाई था बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी उससे ऊपर चला गया है, लेकिन निफ्टी अभी भी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमने यहीं पे क्लियर देखा था कि कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट आया, तो हमारा तो व्यू था कि यहीं से जाना चाहिए। लेकिन मार्केट बहुत स्मार्ट है। मार्केट क्या करता है ना कि ईजी मनी नहीं देता है, ईजी मनी किसी को नहीं देता है। मार्केट करता है, पहले ट्रैप करता है, सबको निकालता है, जो वीक हैंड्स होते हैं उनको निकालता है। वैसा मार्केट ने यहाँ किया, यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ ब्रेकआउट दिखाया। अब सबको लगा था, हमको भी लगा था कि हाँ यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इतने दिन कंसोलिडेशन के बाद भी एक बार ट्रैप करेगा। लेकिन मार्केट को बहुत बड़ा मूव देना होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ा मूव देना है मार्केट को, इसलिए ये बड़ा ट्रैप क्रिएट किया, ठीक है। तो मार्केट ने कंसोलिडेट किया, एक मोमेंटम बुलिश ब्रेकआउट दिया था, लोगों ने पोजीशन बना ली और यहाँ पे नीचे आया। अब सिंपल है, हमने भी पोजीशन बनाई थी लेकिन हम निकल गए जैसे, क्योंकि मैंने क्लियर बताया था आपको कि जैसे ही वापस इस रेंज में आता है हम निकल जाएंगे। इस दिन जब रेंज में आ रहा था मैं निकल गया और मार्केट ने यहाँ पे बहुत से लोगों को निकाला और बचे कुछ लोग इस बड़े गैप डाउन में, क्योंकि नेक्स्ट डे बड़ा गैप डाउन भी हुआ, सब निकल गए, डर के मारे निकल गए और मार्केट यही से 2 दिनों में वापस आ गया उसी रेंज के आसपास, 25,000 के आसपास, और 1-2 दिन कंसोलिडेट करके आज एक बड़ी कैंडल बनाई। तो जिस तरीके से मार्केट में स्टोरी बनी है, जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है कि मार्केट ने पहले सबको ट्रैप किया, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट ऑल टाइम हाई लगाए। और अब अगर ट्रैप किया है मार्केट में तो ये ऑल टाइम हाई बहुत ही फास्ट लगेगा, जैसा हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे तो यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन। अब मैं पर्सनली क्या करूँगा, मैं अगर यहाँ पे मंडे के दिन वापस इस रेंज में नहीं आता है, मार्केट सस्टेन करता है या गैप अप भी होता है, तो मैं धीरे धीरे पोजीशंस बनाना शुरू करूंगा नए हाइज के लिए। 26,200 300 का है जो हाई है, मार्केट ब्रेक कर देगा तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे 10 का 100 बन सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पे भी बनाई थी, अब वो तो स्टॉप लॉस चला गया।
हाँ तो ठीक है, देखिए 10 रुपये के स्टॉप लॉस पे अगर 100 रुपये बन रहे, हमें पता था कि हमने ट्रेड बनाया, हमारा यहाँ पे 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन उसके बेस पे यहाँ पे अगर बनता प्रॉफिट तो 1000 से लेके 1500 पॉइंट इजीली मिल जाते। मतलब आप समझिए 10 रुपये लगा के अगर 100 रुपये मिल रहे, तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज 10 बार लेने के लिए भी रेडी हूँ। अगर इस बार मैं ट्रेड प्लान करूंगा, इस बार भी मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल ही ये है। तो मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आप पोजिशनली ट्रेड प्लान करो या कुछ करो। देखिए आपको क्या एनालिसिस लगता है, आप खुद का एनालिसिस किए, क्या लगता है आपको, आपके रिस्क मैनेज कीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करिए। मैं पर्सनली मेरा बता रहा हूँ, मैं जैसे ही यहाँ पे मंडे सस्टेन करने लगता है और कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मैं ट्रेड प्लान करूँगा। और देखिए मैं ट्रेडिंग प्लान जो होता है मेरा पोजिशनली, वो सिंपल होता है। मैं ऐसा नहीं कि बस अब ओपन हुआ और मंडे धड़ाधड़ क्वांटिटी ऐड कर दी कॉल में, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। मंडे के दिन जो भी सेटअप बनेगा, जो सेटअप बनेगा ब्रेकआउट वगैरह, वहाँ पे इंट्राडे का हम डेली वाला ट्रेड हमारा लेते। लेकिन मैं ऐसे टाइम क्या करता हूँ ना, अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो फिर वहाँ पे कुछ 50% ही क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। मतलब इंट्राडे का 50% क्वांटिटी बुक कर ले और बाकी की होल्ड कर लेता हूँ। अब होल्ड क्यों करता हूँ, सिंपल है कि वो पोजीशन मेरी अब सिक्योर हो गई, क्योंकि मैं उसमें प्रॉफिट में हूँ। अब यहाँ से हमें पता है कि मार्केट का अब ट्रेंड क्लियर बुलिश बन गया, नेक्स्ट डे फिर गैप अप होगा और बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर गया भी मार्केट थोड़ा रिवर्स, मान लो मैं होल्ड कर गया और अगले दिन नीचे भी गया, तो मुझे लॉस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। तो इसलिए मैं प्रॉफिट वाली पोजीशन होल्ड करना पसंद करता हूँ और ऐसे धीरे धीरे मैं मेरी पोजीशन बिल्ड करता हूँ। तो ये मेरा प्लान है, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने जैसे कि क्लोजिंग दी है इतनी अच्छी बुलिश, अब चांस देना चाहिए मार्केट ने, क्योंकि मार्केट क्या करता है, अब अगर ऊपर जाना होगा ना, चांस नहीं देगा। मार्केट ने यहाँ पे चांस जैसे दिया था ना, ऐसे यहाँ पे नहीं देगा। अब मार्केट ने लोगों को कर दिया है ट्रैप। लोग अब यहाँ पे सोचेंगे कि पोजीशन बना, और मार्केट सीधे क्या करता है, 300-400 पॉइंट गैप अप होता है और फिर भागता है, फिर अगले दिन गैप अप होता है। ये चीज़ भी हो सकती है। मैं तो रेडी हूँ, देखिए जहाँ गैप अप भी हो, 400-500 पॉइंट कहीं पे भी हो, अब क्लियर है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए अगर जाना है तो फिर सस्टेन करेगा ही करेगा। तो मैं तो बुलिश ही प्लान करूंगा। इंट्राडे के लिए भी मेरा बुलिश ही प्लान रहेगा, जब तक हम इस लेवल के ऊपर है, ब्रेकआउट लेवल के इस लाइन के ऊपर है, 25,000 के ऊपर है ना, मैं बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। और इंट्राडे का मेरा यही प्लान रहेगा कि बुलिश ही ट्रेड लेना है। अब इंट्राडे में कैसे प्लान करना है देखिए, तो इंट्राडे का बहुत क्लियर प्लान है। उसके लिए हम चलते 15 मिनट चार्ट पे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा ना हमें इंट्राडे में एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए जिस तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट लेवल है, लेवल आ जाते हैं 24,960। ठीक है, मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे 24,960। अब जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट, मैं बुलिश ट्रेड लूंगा। अब मार्केट वो गैप डाउन हो चलेगा, मुझे 960 के ऊपर ऊपर ही गैप डाउन होना चाहिए, ज़्यादा इसके नीचे होता है तो फिर कॉल नहीं लूंगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो भी चलेगा, अच्छा खासा गैप अप या छोटा गैप अप होता है तो भी चलेगा। मैं एक ही चीज़ का यहाँ पे वेट करूंगा, किस चीज़ का, कि मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, थोड़ा क्या करता है 5-10 मिनट देखना होता है। 5-10 मिनट में मार्केट बता देता है। अगर मार्केट ओपनिंग के साथ मान लो थोड़ा बहुत नीचे आया, चलेगा, वो रिट्रेसमेंट कर रहा है, इतना अच्छा मूव आया, रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट कर रहा है, उसके बाद सपोर्ट बनने दो, एक स्विंग बनने दो। जैसे मान लो ये रिट्रेसमेंट, ये सपोर्ट बन गया, उसके बाद जैसे होल्ड करेगा, मतलब यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर ली, एक सपोर्ट ऐसा स्विंग क्रिएट किया और होल्ड कर रहा है, वो स्विंग फिर से नीचे ब्रेक नहीं हो रहा है और कोई ब्रेकआउट बन रहा है, बस मैं बुलिश ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। कहीं पे भी मार्केट ओपन हो 960 के ऊपर, ऐसा सिनेरियो बनता है तो मैं बुलिश ट्रेड लूंगा। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ क्या होती है ना, कि मार्केट जब इतना स्ट्रेंथ होती है, मार्केट में ज़्यादा बुलिश होता है, तो मार्केट मान लो गैप अप भी हुआ तो सीधे भागने लगता है। तो देखिए सीधे भागने लगता है तो मैं डायरेक्टली तो कॉल नहीं प्लान करूंगा, बट कब प्लान करूंगा, अगर मार्केट ऊपर चला जाता है थोड़ा बहुत जाने दूंगा। जैसे मार्केट में 2-3 कैंडल, 1-2 कैंडल का भी ऐसा कंसोलिडेशन मुझे कहीं पे भी मिले और फिर से ब्रेकआउट मिले, तो मैं कंटिन्यूएशन में मेरे क्वांटिटीज ऐड कर दूंगा, मतलब बुलिश ट्रेड प्लान कर लूंगा। छोटा सा ही रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और उसके हिसाब से जो भी स्टॉप लॉस रहेगा 25-30 पॉइंट का इंडेक्स में, उस हिसाब से 1:3 1:4 के टारगेट्स एक इनिशियल रहेंगे हमारे। अब वैसे अगर टारगेट्स की बात करूँ ना, तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 25,250, ठीक है, 25,500 पे भी एक रेजिस्टेंस है। अच्छा खासा बुलिश मूव आता है तो 25,770 पे भी रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे आप आपके प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा क्लियर प्लान है, कहीं पे भी ओपन हो मार्केट में बुलिश सेटअप ढूंढूंगा। अगर मार्केट मान लो इस लेवल के नीचे ओपन हो जाए 25,960, तो क्या करना है, देखिए डायरेक्टली ओपन होते से हम यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऊपर आ जाए, होल्ड करे, तो मैं फिर से बुलिश ट्रेड ही लेने के लिए रेडी हूँ। बट अगर किसी केस में मान लो और फिर से एक बार ब्रेकआउट फेल हो जाए, इसके चांसेस बहुत ही रेयर होते, बहुत रेयर होते, बट अगर फेल हो जाए और 960 के नीचे ओपन हो, तो मैं वेट करूंगा कि क्या वो सही में नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहा है या कोई ब्रेकडाउन्स बना रहा है, तो फिर कुछ क्वांटिटीज पुट में ट्राई करूंगा या फिर एक दिन अवॉइड कर दूंगा।
बट अभी के लिए जो मार्केट में बुलिश सेटअप्स बन रहे हैं वो बिल्कुल मिस नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने क्लियर आपको बता दिया पोजिशनली कैसे ट्रेड प्लान करना है, इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, कैसे क्वांटिटीज ऐड करी जाती है, ठीक है। और बाकी अगर कोई डाउट रहते तो आप कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर डीप में चीज़ें सीखनी है, लर्निंग करनी है, तो आप नीचे लिंक दी गई है, वहाँ पे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। सभी डिटेल्स मिल जाएगी, क्या सिखाया जाएगा, कैसे क्या स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस कैसे मिलेगा। तो अच्छा लगा होगा एनालिसिस तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।